साल से ना अप्रैल में मनाऊंगी। पता क्या कर लेगा, मैं तो गूगल में कैलेंडर में डाल दूंगी कि भाई अप्रैल में होली मनाएंगे। बोल क्या करेगा? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्या आप अपने फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को अल्टीमेट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा मिसिंग फैक्टर है जिसे हम अपने हर फेस्टिवल पे मिस कर देते हैं और हमारा फेस्टिवल इनकम्प्लीट रह जाता है? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आपका वेलकम करता हूं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्लब में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा की फॉर्मूला जिससे हम अपने फेस्टिवल को कंप्लीट कर सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं और भी ज्यादा फुलफिलिंग बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। मारी है मंगे तर चुड़ला वाली, मारी है मंगे तर चुड़ला। क्या है होली है दीदी, ये इरिटेट क्यों हो रही क्या है? होली लगा रखा है? दुनिया पागल हुई पड़ी है होली के पीछे। बस कैलेंडर में डाल दिया और होली मनाने लगो। मैं तो अगले साल से ना अप्रैल में मनाऊंगी। पता क्या कर लेगा, मैं तो गूगल में कैलेंडर में डाल दूंगी कि भाई अप्रैल में होली मनाएंगे। बोल क्या करेगा? बता क्या कोई कर सकता है? मतलब हाँ, ऑफिशियली सब आपको पागल बोलेंगे। हाँ, बस इतना। पागल बोलेंगे? अरे फेस्टिवल को फेस्टिवल के टाइम पे बनाना चाहिए। क्या ऐसा थोड़ी कभी भी आप होली मनाना शुरू कर दोगी? क्या ये बेवकूफी है? चल जा मेरा मन है, मैं कभी भी बताऊं। रीजन बता क्यों मुझे उसी दिन होली मनानी है। बता, कोई है तेरे पास? रीजन तो बहुत डीप है दीदी। अब आपको नहीं पता तो एक नया प्रोपेगेंडा मत शुरू करो। पहले ही इतने सारे बेवकूफी भरे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। प्रोपेगेंडा? यस, प्रोपेगेंडा। आप भी नई लाइन में मत लग जाओ, प्रोपेगेंडा की लाइन में। अरे नहीं पता तो पूछ लो क्या रीजन है। पूछो क्या है रीजन? बता मुझे क्या रीजन है। यही ना कि एक प्रहलाद महाराज थे, एक होलिका थी। होलिका उनको अग्नि में लेके बैठ गई, प्रहलाद महाराज बच गए, होलिका जल गई, स्वाहा। बनाने लगे हम होली। अरे अगर किसी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो उसको कभी बात अच्छी करनी चाहिए। क्या तूने क्या बोला? मेरी शक्ल लेके बैठा? गंजे अरे अभी कलर लगाया ना तो शक्ल थोड़ा ऊपर नीचे हो गई आपकी। मैं वही कह रहा था। नहीं, मेरा कहने का मतलब है दीदी, सुपरफिशियल नॉलेज जो होती है ना वो बड़ी डेंजरस होती है। और आप भी अपनी सुपरफिशियल नॉलेज की वजह से अगर इस तरह से आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दोगी। ये फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये हमारे अपडेट पॉइंट्स होते हैं। अपडेट पॉइंट। यस, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, अपडेट लेते हैं, ऐसे ये फेस्टिवल्स होते हैं। ये भी हमें खुद को अपडेट करने के लिए यूज करने चाहिए। ओह, दैट मीन तू अपडेट लेता है तो तेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी कब आएगी भाई? मैं तेरी आंखों में ना गूगल और यूट्यूब देखूंगी अपडेट लेने हाँ के लिए। ठीक है, जब आ जाएगी तो बता दूंगा। लेकिन ये इतनी अकल कभी लगाई कि मोबाइल बनाने वाले, लैपटॉप बनाने वाले को भी पता है कि हमें अपडेट लेना होता है इन मशीन्स के लिए, जिससे ये प्रेजेंट टाइम में अच्छा वर्क कर सके। तो आपको नहीं लगता कि इस मशीन के लिए भी थोड़ा अपडेट ले लेना चाहिए? अपडेट ले लेना चाहिए। यस, फेस्टिवल से। यस। कैसे बताएगा? थोड़ा एक्सप्लेन करेगा? बढ़ाया। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ। ये फेस्टिवल्स जो बनाए जाते हैं ना, इनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। कैसे? क्योंकि ये फेस्टिवल के छुपा होता है किसी ग्रेट पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा वर्क या फिर बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। चाहे वो होली है चाहे दिवाली है। उनसे हमें क्या? क्योंकि ये उन्होंने हमारे लिए किया था। और अगर हम इन पर्सनैलिटीज के एटीट्यूड से, इनकी क्वालिटी से कुछ भी ले लेते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। सिस्टर, सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं होती है, अपनी पर्सनैलिटी में एक प्रॉपर एटीट्यूड भी डेवलप करना होता है। अगर एटीट्यूड हम डेवलप करेंगे देन ओनली वी कैन बिकम सक्सेसफुल। अब जैसे हम होली का ही एग्जांपल लें, इस होली से भी ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस होली पे मैं आपको एक दे रहा हूं एक ऐसा फॉर्मूला जिससे
अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने लाइफ में अपने फेस्टिवल को और मीनिंगफुल बना सकते हैं, और साथ के साथ ये जो इनकम्प्लीटनेस है ना कि क्यों मनाते हैं, क्या रीजन है, बस फेस्टिवल बनाए जा रहे हैं, बेजा बनाए जा रहे हैं, इस चीज को भी कंप्लीट इरेडिकेट कर सकते हैं। फॉर्मूला? यस, वेरी नाइस फॉर्मूला, वेरी प्रैक्टिकल फॉर्मूला। और इसको हमने नेम दिया है कलर। यस, ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, CO, LO और R। What do you mean by CO? CO का मतलब है कनेक्ट विद ऑरिजिन। Connect with origin. यस, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। यस, वही मैं बता रहा हूँ, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा हमारे ओरिजिन के साथ कि ये फेस्टिवल बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है। अब जैसे होली की बात लें या फिर इस पर्टिकुलर ओकेजन की बात कर लें, तो इस पर्टिकुलर ओकेजन पे 2 पर्सनालिटी सामने आती हैं। 2 personalities? यस, एक तो है प्रहलाद महाराज, Okay. जिन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्पिरिचुअल फेथ सुप्रीम लॉर्ड में और अनप्रेसिडेंट करेज को एस्टैब्लिश किया था बहुत साल पहले। और दूसरी पर्सनालिटी आती है लॉर्ड चैतन्य, Okay. जिसने वो स्पिरिचुअल साइंस और वो स्पिरिचुअल फेथ जो है बड़ा इजीली ऑब्टेनेबल बना दिया। Lord चैतन्य। just wait a minute. प्रहलाद, चैतन्य। तो पहला पॉइंट, प्रहलाद महाराज ने बोला कि वो बहुत करेजियस थे, बहुत फियरलेस। उनका इतना फियरलेस और इतना करेजियस होने का क्या रीजन था? हाँ, तो यहाँ पर आ जाता है लर्निंग फ्रॉम ऑरिजिन। लर्निंग फ्रॉम ऑरिजिन। यस, लर्निंग फ्रॉम ऑरिजिन का मतलब है कि जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में आप जानना चाहती हैं, तो हमारे पास आता है एक बहुत बड़ा ही स्क्रिप्चर जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। यस, कैंटो 7 में दिया हुआ है प्रहलाद महाराज के बारे में सब कुछ, जिसमें आप देखेंगी कि जो प्रहलाद महाराज है Okay. वो एक सुप्रीमली पॉजिटिवली चार्ज पर्सन है। हिरण्यकश्यपु इज लाइक अ बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑफ अ पर्सन लाइफ, लेकिन ये सुप्रीमली पॉजिटिव चार्ज प्रहलाद महाराज ओनली 5 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, 5 साल का बच्चा, उसके अंदर अनलिमिटेड करेज, अनलिमिटेड क्लैरिटी ऑफ माइंड, कि सिंगल हैंडेडली खड़े हो गए हिरण्यकश्यपु के अगेंस्ट। Yes, that I'm telling you, this is because of the supreme science, the spiritual science. Yes, and the unflinching faith in the supreme Lord. और इसी स्पिरिचुअल साइंस को, इसी सुप्रीम लॉर्ड में अनफ्लिंचिंग फेथ को एस्टैब्लिश किया और साथ के साथ इजीली ऑब्टेनेबल बना दिया लॉर्ड चैतन्य ने। लॉर्ड चैतन्य। यस, वो आए 500 ईयर्स पहले, और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है चैतन्य चरितामृत से। चैतन्य चरितामृत। तो आपने ये देखा कि एक तो हमने देखा कि सुप्रीम स्पिरिचुअल साइंस, सुप्रीम लॉर्ड से कितना पर्सन एम्पावर हो सकता है। पहली चीज ये मिल देखा हमने प्रहलाद महाराज के एग्जांपल से। दूसरी चीज, अगर ये क्वालिटी ऑब्टेन कैसे करनी है वो हमें बताते हैं लॉर्ड चैतन्य। तो हो गए ना हम पूरी तरह से अपडेट अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। सोचिए हमारे माइंड में इतना क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, इतना करेज हो, तो हम अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। कितना कंफ्यूजन है इस एज में, क्या करना है क्या नहीं करना है, पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड। बट by understanding from these personalities we can learn a lot, and each and every festival, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, they can tell us, they can teach us a lot. See, yo, hello. बात तो तूने सच कही कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जाता है, और हम अपना फेस्टिवल्स आज मुझे समझ में आता है, मुझे खाने पीने में, मजा मारने में, और कुछ लोग दारू पीने में या सिगरेट फूकने में या ताशबाजी करने में वेस्ट कर देते हैं। और अगर यही दिन हम कुछ 15 मिनट भी, आधा घंटा भी इन पर्सनालिटीज से सीखने के लिए, इनकी कुछ वैल्यूज डिस्कस कर लें, तो वी कैन लर्न अ लॉट। एंड देन दैट विल बी आवर अपडेटिंग पॉइंट। आई लव योर फॉर्मूला, थैंक यू सो मच। या, एंड व्हाट इज आर? नाउ टेल मी व्हाट आर। अब कनेक्ट विद ओरिजिन हो गया, यस, लर्निंग विद ओरिजिन भी हो गया। यस, नाउ इज द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे Wish you तरसे। happy Holi! Thank you very much for your love
and your support. And if you like this video, please like, share and subscribe. As I've told you that this channel is supported by senior spiritual mentors. So if you have any problem in your life and you're searching for spiritual solution, please email us here. And also if you want to suggest some topic for our future videos or you want to give some feedback, please comment in the comment section below. Till then, stay healthy, stay spiritual.